कि आप भी यहाँ नहीं आएंगे, हम भी यहाँ नहीं आएंगे। अब बफर जोन 3 से 10 किलोमीटर के थे और ज्यादातर नुकसान हमको बफर जोन का हमको हुआ। कोई 65 का वन स्ट्राइक कोर जो पाकिस्तान के खिलाफ 30,000 ट्रूप थे वो लद्दाख चढ़ा दिए थे हमने कि लड़ना है तो साहब हम बता देंगे आटे दाल का भाव। ठीक है साहब, हम भी बेवजह किसी से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन जब तक हमको अगर ये विश्वास हो जाए कि आप जो है कोई आक्रामक तेवर नहीं दिखाओगे, कोई फालतू पंगा नहीं लोगे, तो शांति बहाल हो सकती है। और चीन की ग्लोबल टाइम उस पर अब हाँ कहनी पड़ गई। ठीक है साहब, चीन को भी जो आटे दाल का भाव है वो पता चल गया। चीन को भी पता चल गया है कि भारत 1962 का भारत नहीं है जिसको खिलवाड़ समझा जा सकता। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, इंडिया और चाइना के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत इंडियन फ़ौज और चाइनी फ़ौज दोनों पीछे हटेंगी, जिसको लेकर भारतीय मीडिया इसे अपनी फ़तह करार दे रहा है, यानी कि मोदी की फ़तह। लेकिन देखा जाए तो इसमें भारत का ही नुकसान है, चाइना का कोई कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इस एग्रीमेंट को लेकर जनरल जी.डी. बख्शी का बयान आया है, हम आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बीच एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत दोनों देशों ने अपने पेट्रोलिंग के जो राइट्स हैं वो जो 2020 के गफलत के बाद जो बंद हो गए थे वो फिर से पेट्रोलिंग राइट्स रीओपन कर लिए हैं। और वहाँ अपनी जो फोर्सेस एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन वो चढ़ के आ गया और उसने बड़ी एक पेचीदा हालात वहाँ पैदा कर दी। और भारत ने भी फिर साहब ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जैसे को तैसा जवाब दिया। और मैन फॉर मैन, गन फॉर गन, टैंक फॉर टैंक, हमने जो चीन जो 50,000 फौजें लेकर चढ़ा आया था उनको मैच किया लद्दाख के अंदर। और फिर गलवान में सब जानते हैं कैसे क्लैश हुआ था। हमारे कोई एक कर्नल और टोटल 20 जवान हमारे वहाँ शहीद हुए थे। कह रहे हैं चीन के 46-48 तक मारे गए थे, एक अंदाज तो 100 के ऊपर का है। चीन तो कह रहा है कि केवल 5 मरे, झूठ बोल रहा है। लेकिन बात बड़ी है कि चीन को भी लेने के देने पड़ गए। और उसके बाद भारत ने काउंटर इंट्रूजन की कैलाश रेंज पर, चुशूल के इलाके में, और चीन के ठंडे पसीने साहब निकल आए। और फिर बहुत कोशिश की गई कि डी एस्केलेट किया जाए। और जो हमारी टॉक्स हुई 2021 में, उसमें बफर जोन बनाए गए। झड़पें हो रही थी साहब, पोंगोंग सो नॉर्थ साउथ में झड़पें हो रही थी, आपकी गलवान में। और फिर झड़पें हुई हमारी कैलाश रेंज के ऊपर जिसमें कि हम हावी रहे। तो चीन भी साहब अब उसको भी समझ आ गया कि अब दाल नहीं गलेगी साहब, ये वो 1962 का भारत नहीं है। तो बफर जोन बनाए गए पहले कि साहब तुम भी यहाँ नहीं आओ, हम भी यहाँ नहीं आएंगे। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम टेरिटरी की ज्यादा नहीं है साहब, प्रॉब्लम है पेट्रोलिंग राइट्स। 1962 के बाद एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी कि साहब हमने यहां तक कब्जा किया था, तुम यहां तक थे। किसी ने ये नहीं माना। भारत कहता है पूरा आक्साई चीन हमारा है, चीन अपने क्लेम कर रहा है। तो किसी ने ये नहीं माना कि साहब ये टेरिटरी हमारी है उसकी, कि साहब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, असली में कंट्रोल किसका कहां तक है। तो वो हमारी एक परसेप्शन थी और एक चीन की परसेप्शन थी। और हमेशा साहब हम अपनी परसेप्शन तक जाते थे, उनके पेट्रोल उनकी परसेप्शन तक आते थे। और कभी कभार इसमें पेट्रोलों के क्लैश होते थे, टक्कर होती थी, पत्थरबाजी, मुक्केबाजी, घूसेबाजी, लातबाजी, ये सब तकरीबन चलनी शुरू हो गई। तो इसके चलते साहब वो कोशिश की गई कि हम डी एस्केलेट करें। डी एस्केलेट तो दरकनार उन्होंने साहब पहले सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, दोनों जगह गफलत शुरू करी। 90,000 50,000 फौज लेके लद्दाख में आए थे, 90,000 सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए आए। वहां भी उनको साहब ईंट का जवाब पत्थर से मिला। तो बीच में फैसला किया गया 2021 में, जैसे मैं बता रहा था, कि बफर जोन बने, कि आप भी यहां नहीं आएंगे, हम भी यहां नहीं आएंगे। अब बफर जोन 3 से 10 किलोमीटर के थे और ज्यादातर नुकसान हमको बफर जोन का हमको हुआ। कोई 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हम
अब हमको जाना बंद हो गया, ये बफर जोन की वजह से। उनका भी बंद हुआ लेकिन हमारा बंद हो गया।